क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ्स और एक्सरसाइज है हमारी 4.6, क्लास थर्ड। ठीक है, एक्सरसाइज है 4.6। तो 4.6 में हमें दिया है घटाइए तथा उत्तर लिखिए। तो घटाने के सवाल मैंने आपको पहले भी कराए, लेकिन ये इसमें क्या है, इसमें दशमलव का घटाना आया हमें, यानी दशमलव का ध्यान रख के हमें घटाना है। तो जैसे हमारा पहला सवाल है 1.3 में से हमें घटाना है 0.7। तो पहले तो हम इसको ये देखेंगे कि हम लिखेंगे कैसे। हमें लिखने में ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आए। तो देखिए कैसे लिखते हैं। सवाल नंबर पहला है 1.3 माइनस 0.7। तो कैसे लिखेंगे, सवाल नंबर 1.3 में से घटाना है हमें, दशमलव लिख लो पहले दूसरी संख्या लिखने से पहले। अब जो हमारा ये इकाई का अंक है इसको इकाई की तरफ लिख लेते हैं, और जो इधर दहाई का अंक है इसको दशमलव लगा के और यहाँ दहाई के नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दो। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आ गया और जो अंक है वो अंक के नीचे आ गया। अब इसको सिंपल घटा दो, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो इधर से हासिल लेंगे, कितना हो गया 13, 13 में से 7 गया, कितना बचा 6 बचा ये। और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो और इधर क्या बचा हमारा 0, 0 में से 0 गया 0। तो ये हमारा आया आंसर। ठीक, अब हमारा दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है हमारा 0.7 में से हमें घटाना है 0.03। तो दूसरा सवाल में हमें 0.7 में से हमें घटाना है 0.03। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, दशमलव लगा लेंगे। ठीक, अब जो हमारे ये इकाई और दहाई का अंक है वो यहाँ लिखेंगे। तो देखिए इधर लिखेंगे, यानी क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम ये, इसका जो 7 के नीचे क्या आएगा 0 आएगा, ये उसके बराबर में लिख देंगे हम यहाँ 3। ठीक, और इधर लिख देंगे ये 0। इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब हम घटाएंगे। अब देखिए जैसे ये 3 है तो 3 के ऊपर कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 0 है। तो 0 में से 3 नहीं जाएगा, तो 7 में से हासिल लेंगे, कितना हो गया यहाँ 10, 10 में से 3 गया, कितना बचा यहाँ 7 बचा। ठीक, अब यहाँ कितना बचा हमारा 6, 6 में से 0 गया तो क्या आएगा 6 आएगा, और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ 0 में से 0 गया 0। तो इसका आंसर हमारा आया ये 0.67। उसके बाद हमारा तीसरा सवाल हमारा, आप यहाँ देखिए तीसरे सवाल में क्या है, 2 में से हमें घटाना है 0.076। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 लिख लेते हैं, ये लिख लिया 2। ठीक है, उसके बाद हम 2 के बाद हम क्या करेंगे, हम एक दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब 2 के बाद दशमलव लगा के मैं कितने भी 0 लगा दूँ उनका कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब क्या है, ये 2 ही संख्या है। ठीक है, तो उसके बाद हमें कितना घटाना है, इसमें से 0.076 घटाना है। तो मैं यहाँ दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगा देती हूँ। अब जो हमारी इधर की इकाई की ओर की जो संख्या है हमारी, वो हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया हमारा, फिर यहाँ आएगा हमारा 0, फिर 7 और फिर 6। उसके बाद इधर कितना है हमारा 0, और ये हमें घटाना है इस तरीके से। तो ठीक है, यानी 2 में से घटा रहे हैं तो 2 के बाद दशमलव लगा के कितनी भी 0 बढ़ा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नीचे हमने लिख लिया 0.076। ठीक है, अब घटाओ। अब 0 में से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, बराबर से हासिल लेंगे, बराबर में भी 0 है, उसके बराबर में भी 0 है, तो क्या करेंगे 2 में से हासिल लिया हमने यहाँ को, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से फिर यहाँ हासिल लिया, यहाँ भी 10 हो गया, और फिर 10 में से फिर यहाँ हासिल लिया, यहाँ भी 10 हो गया, और यहाँ पीछे कितना रह गया 9 रह गया यहाँ। ठीक है, तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा यहाँ 4 बचा, और यहाँ कितना रह गया 9, 9 में से 7 गया, कितना बचा 2 बचा। ठीक, और यहाँ कितना रह गया 9, 9 में से 0 गया 9 बचा, और यहाँ कितना रह गया हमारा 1, 1 में से 0 गया 1। तो हमारा आंसर आया ये। ठीक है, उसके बाद हमारा सवाल है ये चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या करना है, हमें घटाना है 43.20 में से हमें घटाना है 12.10। ठीक है, घटाओ। ये तो सिंपल है, इसमें तो सारी जो डिजिट हमें दिए हुए हैं वो सब इक्वल दिए हुए हैं, तो सिंपल घटा दो। बस इसमें ध्यान रखना है कि पॉइंट ये दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो 0 में से 0 गया 0 बचा,
और 2 में से 1 गया 1 दशमलव, और 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3। इसका आंसर हमारा ये आया। ठीक है, इस तरीके से आपको दशमलव का ध्यान रखते हुए घटाना है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगी 4.7 में कि रुपए को पैसे में और पैसे को रुपए में कैसे बदलते हैं। तो रुपए को पैसे में बदलने के लिए हम सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे का मतलब है 1 रुपया और 00 पैसा। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। देखिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, जब हम रुपये को पैसे में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। लेकिन जब हम पैसे को रुपये में बदलेंगे तब क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो 1 रुपया बराबर कितने पैसे हो गए? 100 पैसे। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि इसमें रुपए कितने हो गए तो क्या करेंगे? जब 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1.00 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया? 1 रुपया। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है। अब हम कर रहे हैं पैसे को रुपए में, रुपए को पैसे में चेंज कर रहे हैं। अब जैसा हमारे पास है 12 रुपये, तो 12 रुपये को जब हम पैसों में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम? 1 रुपये में 100 पैसे, सिंपल, यानी 12 गुणा 100। तो कितने हो गए हमारे? 1200। 1200 क्या हो गए? ये पैसे हो गए। 1200 पैसे, यानी 12 गुणा 100, 1200 पैसे। ठीक, इसी तरीके से अब हमें करना है 23.19 रुपये को पैसे में चेंज। तो इसको भी हम गुणा कर देते हैं। 23.19 गुणा 100, यानी 1 रुपये में 100 पैसे। जब हम 23.19 को 100 से गुणा करेंगे तो कितने बाद दशमलव है? 2 के बाद। तो क्या आ जाएगा? ये 2319 क्या आ जाएगा? ये पैसे। ठीक, यानी 2319 पैसे। जब हमने इसको रुपए में चेंज किया, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी हमने इसको क्या किया? 100 से गुणा कर दिया पैसे बनाने के लिए। तो कितने पैसे हो गए? ये 2319 पैसे। और जब 12 रुपये को हमने पैसे बनाए तो कितने हो गए? ये 1200 पैसे। ठीक है, हमने रुपये को पैसे में बदला, यानी रुपये को जब पैसे में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। अब हम करते हैं पैसे को रुपये में चेंज, और जब हम पैसे को रुपये में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। यहाँ हमने क्या किया था? गुणा किया था, और यहाँ क्या करेंगे? हम भाग करेंगे। यानी रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? 100 से गुणा किया। अब हम पैसे को रुपये में बदलेंगे तब क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। तो देखिए 80 पैसे को जब मैं रुपये में बदलूंगी तो क्या किस तरीके से करूँगी? 80 गुणा 1/100, यानी 100 से क्या कर देंगे? हम इसको भाग कर देंगे। इसको इस तरीके से लिखेंगे 1/100। तो इसको इस तरीके से लिख लो अब आप, 80 डिवाइड बाय 100। ठीक, जब हम इसको भाग करेंगे 100 से तो 1 जीरो से तो हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, और जब 10 से भाग करेंगे 8 को तो कितना आएगा? 0.8 रुपये। कितना आएगा? 0.8 रुपये। यहाँ लिख देते हैं 0.8 रुपये। इसी तरीके से 4 पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 4 गुणा 1/100, यानी 4/100। जब 100 से 4 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.04 रुपये। इसी तरीके से जब 2 पैसे को करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 2 गुणा 1/100, यानी 2/100। जब हम 100 से 2 को भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 0.02 रुपये। ठीक, इस तरीके से हम पैसे को रुपए में बदलते हैं और रुपए को पैसे में बदलते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब रुपए को पैसे में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और जब पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे। थैंक यू।